गलवान घाटी में चीन ने भारत से पंगा लेकर मानो मुसीबत मोल ले ली है। भारत ने चीन को न केवल आर्थिक तौर पर अरबों का झटका दिया, बल्कि जो भी चीनी कंपनियां भारत में अब तक सही सलामत काम कर रही थीं और मोटा मुनाफा कमा रही थीं, अब कमाई तो दूर, इन कंपनियों का भारत में टिक पाना भी मुश्किल हो गया है। चीनी सेना के आक्रामक तेवरों के चलते भारत ने चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। इसके बाद कई कंपनियां करोड़ों का फटका खा चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत द्वारा इन चीनी कंपनियों पर बैन लगाए जाने के कारण अब अन्य देशों ने भी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन कंपनियों पर लंबे प्रतिबंध लगा दिए हैं। इधर भारत चीन को इतना से छोड़ने वाला नहीं है। पिछले महीने लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ सीमा विवाद के बाद से देश में चीनी सामान और कंपनियों के बायकॉट की मुहिम चल रही है। इसी दौरान भारत सरकार ने कई चीनी कंपनियों के टेंडर निरस्त कर दिए हैं। इससे चीनी कंपनियों की भारत में भविष्य में कारोबार करने की आस टूट गई है। बर्बादी की ओर जा रही हुआवे कंपनी। इसका सबसे ज्यादा असर चीनी कंपनी हुआवे पर पड़ा है। मौजूदा माहौल को देखते हुए चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजी ने भारत से होने वाली कमाई का लक्ष्य घटा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुआवे ने 2020 में रेवेन्यू लक्ष्य बदलकर 300 से 500 मिलियन डॉलर कर दिया है। पहले कंपनी ने 700 से 800 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू जुटाने का लक्ष्य तय किया था। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब गलवान घाटी में चीन के साथ सीमा विवाद में 20 भारतीय सैनिकों की मौत के बाद देश में चीन विरोधी सेंटीमेंट बना हुआ है। भारत सरकार ने सभी सरकारी टेलीकॉम कंपनियों से अपने 4G नेटवर्क विस्तार में चीन के उत्पादों के बजाय घरेलू उत्पाद इस्तेमाल करने के लिए कहा है। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर हुआवे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कई देश कर चुके हैं बैन। इस चीनी कंपनी का यह हाल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पर बैन लगा दिया है। चीन की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी पर भारत सरकार के द्वारा रोक लगाने के कुछ दिनों बाद से ही ब्रिटेन की सरकार ने भी ऐसा कदम उठा लिया है। ब्रिटेन ने हांगकांग के मसले पर जारी तनाव के बीच चीनी कंपनी हुआवे पर बैन लगा दिया है। सरकार ने सभी कंपनियों से कहा है कि हुआवे द्वारा 5G नेटवर्क के लिए दिए गए उपकरणों को हटा लें। इसके तहत 2027 के अंत तक चीनी दूरसंचार दिग्गज की उपकरण 5G नेटवर्क से पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे। अमेरिका तो पहले से ही इस कंपनी को बैन कर चुका है। इधर इटली में भी ये कंपनी बैन हो चुकी है। इटली की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी टिम ने इसी महीने शुरू हुए 5G इक्विपमेंट के टेंडर से चीनी कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजी को बाहर कर दिया है। ये दोनों कंपनियां इटली और ब्राजील में कोर नेटवर्क बनाने की तैयारी कर रही थी। बता दें कि टिम को टेलीकॉम इटालिया के नाम से भी जाना जाता है।